एक पिता का अमीर होना या गरीब होना नहीं, बल्कि पिता का हमारी जिंदगी में होना ही बहुत बड़ी दौलत है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि पिता एक सूरज की तरह होते हैं। सूरज गर्म तो बहुत होता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। आप कभी सोच के देखिए कि हमारे कितने सपने होते हैं कि हम लॉयर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वी जस्ट वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर, या हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप इतने सपने कैसे पाल पाते हैं? किस चीज के बल के ऊपर? वो वजह है आपके माता पिता। क्योंकि आपको ये यकीन होता है कि जो मैं सपने देख रहा हूं, मेरे माता पिता उन सपनों को पूरा करने में जी जान लगा देंगे। हेलो दोस्तों, आई एम रोजवैन और आप देख रहे हैं रोजवैन टॉक्स। प्लीज मेरी वीडियोस को दूर से दूर तक शेयर कीजिए ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी से बड़ी हो सके। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था राहुल, जिसने अभी अभी रिसेंटली 12th क्लियर किया था और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के अंदर था। वो पढ़ने में होशियार जरूर था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आजकल लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शो ऑफ करते हैं। यही राहुल के साथ उसके दोस्त कभी अपनी नई गाड़ी की फोटो डालते, कभी न्यू आईफोन की, कभी न्यू लैपटॉप्स की। उसके अंदर भी वो इच्छा जागने लगी। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसके फादर एक 9 to 5 की एक नॉर्मल जॉब करते थे विद अ लिमिटेड सैलरी। राहुल ने अपने फादर से कहा कि मुझे बाइक चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त कॉलेज जाते हैं अपनी बाइक से जाते हैं और मेरे पास साइकिल है, मुझे बहुत शर्म आती है। आई जस्ट वॉन्ट बाइक। और कई दिनों तक वो कहता रहा। पिता ने भी कोशिश की कि चीज़ों को टाल दिया जाए, लेकिन एक दिन राहुल ने तेज आवाज में दोबारा डिमांड की कि मुझे बाइक चाहिए, आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, आपको मेरी परवाह नहीं है। पिता ने इस बात को सुनकर राहुल को डांट दिया और गुस्से में आके बोला कि तुम नहीं जानते मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, कितनी मुश्किल से ये घर चला रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि तुमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें दूं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूं। बस ये बात सुनना था और राहुल गुस्से में आकर घर से बाहर चला गया। तो उसने सोचा मेरे पिताजी मुझे प्यार नहीं करते, मेरे लिए उन्होंने आज तक किया क्या है? कुछ भी नहीं। टेबल के ऊपर पर्स रखा हुआ था और वो पर्स भी उठाकर चला जाता है कि इसमें एटलीस्ट कुछ पैसे होंगे। कुछ दूर जाता है तो अब उसको भूख लगती है। सोचता है चलो पर्स खोल के देखते हैं, काफी हैवी और मोटा पर्स है, बहुत सारे पैसे होंगे। और जैसे ही वो पर्स खोलता है तो उसमें से सिर्फ एक 200 रुपए का नोट निकलता है। वो शॉक्ड हो जाता है कि इतना मोटा पर्स और सिर्फ 200 रुपए उसमें, साथ साथ उसमें बहुत सारी पर्चियां रखी होती हैं। वो उन पर्चियों को खोल के देखना शुरू करता है तो उसमें लिखा होता है कि पिछले साल 40,000 रुपए मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिए और हर महीने एक ईएमआई की तरह से वो उसका उधार चुका रहा होता है। और वो 40,000 रुपए उसने लिए होते हैं अपने बेटे के लैपटॉप के लिए, जो उसने 12th क्लास में लिया था। इसी तरह से वो एक एक करके पर्चियां खोलता रहता है और उन पर्चियों को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि मेरे पिता कितना कर्जे में हैं, कितनी मुश्किल से वो मुझे पढ़ा रहे हैं, हमारे घर को चला रहे हैं, और मैं उनसे इस तरह की डिमांड कर रहा था। और वहीं पर एक पर्ची निकलती है, एक पेपर की कटिंग निकलती है जिसमें लिखा होता है अपनी पुरानी स्कूटर लेकर आइए, कुछ डाउन पेमेंट कीजिए साथ में और एक न्यू बाइक ले जाइए। सडनली उसके दिमाग में आता है कि पापा ने मुझसे कहा था कि बहुत जल्द तुम्हारे लिए मैं बाइक का इंतजाम कर दूंगा। वो दौड़ा दौड़ा घर जाता है, जाके देखता है तो वही होता है जो उसने सोचा था। एक न्यू बाइक उसके आंगन में खड़ी होती है और जब वो पलट कर देखता है तो उसके पापा के स्कूटर की जगह खाली होती है और वो फड़क फड़क कर रोने लगता है, अपने पापा के पैर पकड़कर रोने लगता है कि पापा आपने ये क्या किया। आज मुझे समझ आया कि आप कितनी तकलीफों के साथ मुझे पाल रहे थे, मेरी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने आपको गलत समझा। अब मेरी जिम्मेदारी है आपके सपने पूरे करने। तो देखा आपने, बाप ये होता है जो घर आकर बड़े प्यार से आपको खाना खिलाता है और ना जाने वो समाज में कितनी मुश्किलों से पैसा कमाता है। पिता है तो बच्चों के सपने हैं और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता का प्यार बहुत मजबूत होता है। वो निस्वार्थ निशुल्क आपसे मोहब्बत करते हैं। हो सकता है वो कम बोलें, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है
कि उनके सेक्रीफाइस को, उनके त्याग को, उनकी मोहब्बत को कभी कमज़ोर ना पड़ने दें। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजवेंट टॉक्स। थैंक यू।